प्रहार में बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की, जो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म नहीं हो पाया। सत्र की समाप्ति पर लोकसभा अध्यक्ष ने परंपरा के मुताबिक चाय पार्टी यानी टी पार्टी का आयोजन किया। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की चाय पार्टी का भी बॉयकॉट कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद स्पीकर की टी पार्टी में शामिल नहीं हुए। विपक्ष की ओर से सिर्फ डीएमके के एक सांसद स्पीकर की चाय पार्टी में शामिल हुए हैं। तो देखिए किस तरीके का गतिरोध है, किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध बना हुआ है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि परंपरा के मुताबिक स्पीकर ने जो टी पार्टी का आयोजन किया था उसे भी विपक्ष ने बायकॉट कर दिया है। ना कांग्रेस शामिल हुई, ना इसमें समाजवादी पार्टी शामिल हुई है। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का टी पार्टी में शामिल ना होना और सिर्फ डीएमके का पहुंचना क्या मायने निकाले जाए? अपराध जी, जिस प्रकार की करवाहट थी उसमें ये बात समझ में आ रही थी कि चाहे हाउस के अंदर की बात कर लें या हाउस के बाहर की बात कर लें, सत्ता पक्ष और अपोजिशन के बीच जिस प्रकार की करवाहट दिख रही थी, समझ में आ रहा था कि स्पीकर की टी पार्टी को लेकर कुछ उसी माहौल में वो तस्वीर नज़र आएगी जब, और वही हुआ भी। इंडिया ब्लॉक अलायंस के जो भी दल हैं उन्होंने उस टी पार्टी का बहिष्कार किया, जो एक कस्टमरी टी पार्टी है। और लेकिन उनके लिए एक दूसरा बड़ा झटका ये ज़रूर था कि डीएमके कम से कम उनके साथ उस पेज पर नहीं है। डीएमके के लोग, डीएमके के नेता के साथ टी पार्टी में मौजूद थे। तो अपोजिशन के हिसाब से आप कह सकती हैं कि उनको एक झटका भी दिखा जब उनका ही, भले ही वो इंडिया ब्लॉक में अब नहीं है डीएमके, लेकिन है तो अपोजिशन में ही है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद थे। देखिए प्राची, तो आमतौर पर ये स्पीकर के साथ जो टी पार्टी होती है कस्टमरी टी पार्टी है 2011 में, लेकिन जब लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज थे और वहाँ पर जब उनकी स्पीच के दरमियान कांग्रेस के सांसदों ने बहुत हंगामा किया था, तब उन्होंने उस टी पार्टी का बहिष्कार किया। उसके बाद 2024 में ऐसी तस्वीरें सामने आई, 25 में भी तस्वीर सामने आई। लेकिन पिछली बार की अगर बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता वहाँ मौजूद थे, प्रियंका गांधी खुद मौजूद थी और बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई थी। हम सबको याद है किस प्रकार से केरल की हल्दी या दूसरी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई थी। तो कुल मिलाकर ऐसा लगा था कि शायद वो एक जो हेल्दी प्रेसिडेंट चला आ रहा है कि सत्र खत्म हुआ तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ स्पीकर के साथ बैठे और कस्टमरी टी पार्टी में शिरकत करें, कुछ हल्की फुल्की बातचीत हो जाए। वहाँ पर राजनीतिक बात कोई नहीं होती थी, लेकिन आज एक बार फिर से वह तस्वीर देखने को नहीं मिली। बिल्कुल, एक बार फिर से सामने आ गया कि गतिरोध लगातार बरकरार है। विपक्ष जो है वो ऐसी तमाम जगहों से दूरी बना रहा है जहां पर सत्ता पक्ष के लोग भी मौजूद है।